हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का संदीप गर्ग बुक का क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, राइट। और हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीएनपी एट एफसी, और हमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनडीपी एट एफसी में। तो जी से एन में गए तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एन से डी में जाएंगे तो मुझे एन एफ आई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। और एफ सी, इधर भी एफ सी है और इधर भी एफ सी है, तो एफ सी को चेंज करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, तो यही हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है, राइट। ओके। और हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट नहीं दे रखा, आप देख सकते हो। उसकी जगह पर हमको वैल्यू जो है, वैल्यूज हम वगैरह हमको दे रखी है। तो एन एफ आई ए का मतलब होता है फैक्टर इनकम, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। तो अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरी कितनी है, 150, और यहाँ पर है 180, तो ये कितना आ गया, -30। तो जी एन पी एट एफ सी हमारे पास कितना है, 2700। अगर मैं उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करूँ तो ये आ गया है 150, ये हमारा डेप्रीसिएशन है। और अगर मैं माइनस एन एफ आई एन से डी में जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यानी कि 30 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, अगर मैं 2700 में से 150 माइनस कर दूं और इसमें 30 ऐड कर दूं, तो मेरा फाइनल आंसर है 2580 करोड़। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 संदीप गर्ग का नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स संदीप गर्ग बुक का क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट एफसी, राइट। अब हमको दिया क्या है, जीडीपी एट एमपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी एट एमपी को अगर मुझे एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम में अगर कन्वर्ट करना है, तो जी से एन में जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और एमपी से एफसी में जाने के लिए मुझे एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। तो जीडीपी मेरा कितना है, 70150, राइट। डेप्रीसिएशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो डेप्रीसिएशन 3100 मैंने इसमें से माइनस करा, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा, 5200। 5200 में से अगर सब्सिडीज के 4000 में माइनस कर दूं तो आंसर आएगा मेरा 1200, राइट। तो ये मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस करता हूँ तो मेरा एनडीपी एट एफसी कितना आएगा, 70150 माइनस 3100 माइनस 1200,
तो मेरा आंसर आ गया है 65850 करोड़। यानी मेरा यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, मेरा यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम बिल्कुल मैच है। अब मुझे इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, राइट। अब आप देख सकते हैं नेशनल इनकम एनडीपी मेरे पास कितना आया है। एनडीपी एट एफसी का ही मैं यूज करके एनएनपी एट एफसी बना लेता हूँ। अगर डी से एन में जाना है तो मुझे प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास एनएफआईए की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो एनएफआईए के लिए मैंने क्या करा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करना पड़ा। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारा 800, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा 300 है। तो 800 में से अगर 300 गए तो हमारे पास आंसर आया 500। तो मुझे बेसिकली 65850 ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला था। इसके अंदर मैंने ये 500 जो है ये मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आया है, तो मैंने 66350 करोड़ इज द आंसर, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।